नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसके चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 को। और उस एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियो में हमने उससे बेसिक नॉलेज और इसके बाद 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन लगभग सॉल्व करा दिए गए थे और उनमें भी काफ़ी पार्ट्स थे, फर्स्ट सेकंड करके भी थे, तो वो भी आप लोगों को सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद 5 से लेके 14 तक जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं उन क्वेश्चंस को आज सॉल्व कर लेते हैं। तो बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं अपनी क्लास में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ स्क्रीन पे आपको हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पे आ रहा है और इंग्लिश मीडियम के लिए ये हमने बोर्ड पे नोट कर रखा है, तो दोनों बोर्डों के लिए उपयोगी है। तो आप लोग देखिए, इन ए सर्किल, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड, फर्स्ट है द लेंथ ऑफ द आर्क, सेकंड फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और थर्ड है आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये सर्किल बना दिया है, ये हमारा सर्किल है और यहाँ पे उस सर्किल की रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो हो गई वो आपकी 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60, यानी कि एक यहां पे आर्क है और वो आर्क इस सर्किल के सेंटर से 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। और ये जो रेडियस हो गई है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो ये भी 21 और ये भी 21 हो गई। ये हमारी आर्क कौन सी हो गई है, ए बी। तो क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क। सीधा सीधा फार्मूला है, देखिए द लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सारी वैल्यू गिवन है। थीटा यहां देखिए कितना है, 60 है, क्योंकि यहां पहले से ही दिया हुआ है कि कितना है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60, यानी कि जो आर्क है वो हमारी सेंटर ओ से, जो ये आर्क ए बी है वो 60 डिग्री एंगल पे कट की गई है। तो इसका हमें लेंथ फाइंड करनी है जो आर्क है, और थीटा इज इक्वल टू हो गया 60। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 60 अपॉन 360 इंटू पाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और आर आपका कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 21। जीरो से आपका 0 हो गया, छतरंग 36 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा, 22 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेंथ आर्क ऑफ लेंथ होगी ए बी जो है वो कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर होगी। तो ये है इसकी फर्स्ट पार्ट का आंसर। और अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि जिस आर्क से ये आर्क है आपकी, तो इस आर्क से जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है ये एरिया बनेगी ए ओ बी। इसका हमसे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया। तो ये हमारा क्या होगा, इस सर्किल के लिए एक सेक्टर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए इसे साफ करते हैं। पहले इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद इसे साफ करते हैं। तो देखिए यहां पे फाइंड करना है ये जो एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट का आंसर है ये
एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया AOB, यही तो हमारा एरिया है, इसी का एरिया हमसे क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर आपका कितना है, रेडियस आपकी यही तो है, OA को मान लें, OA मान लें या OB को मान लें, दोनों सेम ही तो होंगी, 21 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर, तो इसे 2 बार लिख लेते हैं। 0 से 0, 7 या 21, छतरंग 36, 3 दूनी 6, 2 से करेंगे तो ये कितना होगा, 11 कट जाएगा ये। अब कितना यहां से बचेगा, 11 इंटू 21, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 करेंगे, देखिए 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 132। तो कितना आएगा हमारा यहां से आंसर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो ये एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा, जिसे माइनर सेक्टर भी बोला जाता है, तो उसका जो एरिया है कितना आएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके ये इसका आंसर हो गया। अब कौन सा पार्ट बचा है आपका, थर्ड पार्ट बचा हुआ है। तो चलिए थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट को देखते हैं। फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि हमें क्या सेगमेंट को फाइंड करना है और वो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो हम एक सर्किल बना लेते हैं इस तरीके से, देखिए, और यहां से हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं। कॉर्ड हमारा कौन सा हो गया, AB कॉर्ड हो गया। अब हम देखते हैं कि ए सर्किल रेडियस कितने, 21 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर हो गया। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब यहां से ये आर्क ही तो थी AB, और वहीं से हमने क्या किया है, एक कॉर्ड को ड्रॉ कर दिया, जो हमारी अब क्या हो गई, AB कॉर्ड हो गई। और वो जो कॉर्ड है वो हमारी सेंटर से, ये देखिए, सेंटर से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 अंश का, 60 डिग्री का, और ये हमारा क्या हो गया, O। अब आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कि ये जो एरिया बनेगा, ये इस एरिया का आपको फाइंड करना है। ये जो एरिया इस ड्रॉ हमने किया हुआ लाइन बना के, इसी का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम यहां से ये पूरा कितना है आपका, अभी हमने बताया था एरिया ऑफ सेक्टर, तो 231 आया था आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसमें से इस ट्रायंगल AOB को अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा। तो यहां से लिखेंगे हम, तो चलिए इसको सबसे पहले, चलिए इधर ऐसे देखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा कि ये जो पूरा एरिया होगा, तो पूरा एरिया कितना होता है, θ/360 पाई R स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर पूरा AOB ऐसे करके पूरा। और इसमें से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट ही बचेगा। तो ट्रायंगल AOB का जो एरिया है उसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यहां पे इसका एरिया अभी हमने फाइंड किया था, तो कितना आया था, 231। अब ये जो आपका ट्रायंगल बचा हुआ है, इस ट्रायंगल का ही हमें क्या करना है, एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल जो है उसको हम यहां से हाफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं इस प्रकार से। अब जब हम इसे हाफ करेंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा,
आधा हो गया, 30 अंश हो गया, ये भी हमारा कितना हो गया 30 हो गया। अब ये 21 रेडियस थी, ये भी 21 हो गई, 21 हो गई। अब जब किसी भी जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहां पे हमें ये पता है, लेकिन जो ए बी लाइन है, कॉर्ड है, उसकी लंबाई अगर पता हो तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसे ही फाइंड कर लेते हैं। जब यहां से ये लाइन हमने परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पे ड्रॉ की तो ये कितना हो जाएगा, दोनों साइड में 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ये 90 डिग्री होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहां पे हमने इस पॉइंट को दे दिया M। तो अब हम इस वाले को देखते हैं, ये वाला जो एंगल है। तो चलिए इसे यहीं पे अभी रोकते हैं, इधर समझ लेते हैं कि sin 30 इस वाले एंगल से एंगल O को लेके चलेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा MB। तो MB अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस 21। तो इसका मान क्या होता है 1/2 MB अपॉन 21। तो MB इज इक्वल टू कितना होगा 21/2। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं कि यहां से यहां तक अगर मेरा 21/2 है तो इसमें दूनी हो जाएगी, यानी कि अगर ये 21/2 है तो ये डबल करेंगे तो 21 हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना MO को, तो क्या करते हैं यहां से देखते हैं cos 30 को मान ज्ञात कर लेते हैं। cos 30 इज इक्वल टू, अब इसी से तो बेस क्या हो जाएगा MO अपॉन परपेंडिकुलर 21 हो गया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू MO अपॉन 21। तो यहां से हम MO इज इक्वल टू होगा 21 √3/2 सेंटीमीटर। यानी कि जो हाइट होगी इस ट्रायंगल की MO वो हमारी ये आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो यहां उसके फार्मूले को लिखते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या लिख रहे हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मतलब बेस हमारा MB, और अगर हम पूरा लेंगे इस ट्रायंगल को तो क्या हो जाएगा AB, और MB अगर 21/2 है तो AB डबल करेंगे तो कितना बचेगा 21 इंटू, अब क्या है हाइट MO क्या आई है इसे लिखेंगे यहां पे 21 √3/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा 231 माइनस 21 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 441 √3/4। और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इस सेगमेंट जो एरिया हमने फाइंड करना था, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या फाइंड करना एरिया ऑफ सेगमेंट, तो हमारा आएगा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर में आने की संभावना इस प्रकार के क्वेश्चन की बनी रहती है, क्योंकि यहां पे आपसे आर्क की लेंथ, सेक्टर और जो सेगमेंट है तीनों को फाइंड करवाया। तो इसे नोट कर लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। और यहां पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 और √3 भी आएगा, तो उसकी वैल्यू हमें 1.73 को यूज करना है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था वो ये मान लीजिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, छोटा भाई समझ लीजिए कि यहां केवल और केवल अंतर है, जो सर्किल है उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस 21 सेंटीमीटर थी और एंगल आपका यहां भी 60 है और उसमें भी
60 था। तो यहाँ पे जो सर्किल है आप लोग इस प्रकार से एक सर्किल बना लेंगे। यहाँ पे सेंटर से आपका ये होगा O, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये AB हो गया, ये आपका 15 हो गया और ये 15 हो गया। तो आपसे फाइंड कराया गया है माइनर एंड मेजर सेगमेंट, यानी कि यहां से एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे आप। ये जो आपकी कॉर्ड है, देखिए यहां कॉर्ड को ड्रॉ भी कराया गया है। ए बी जो कॉर्ड है, ये आपका जो एरिया बनेगा वो आपका माइनर सेगमेंट होगा, और जो भी एरिया अब बाकी रह जाएगा वो हमारा मेजर सेगमेंट होगा। सेम उसी प्रकार से आप यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे 30 करेंगे और यहां M पॉइंट देंगे, MB फाइंड करेंगे और MO फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां 15 है, उसको ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व करेंगे। तो आप जैसे ही इसका एरिया आ जाएगा, आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, उसमें से आप जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। और जैसे ही आपका माइनर सेगमेंट आएगा पाई आर स्क्वायर, और इस एरिया को जब पाई आर स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा मेजर सेगमेंट। तो आप लोग लगा लीजिए इसको, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जो अगला वीडियो होगा, अगली क्लास होगी, उसमें इस क्वेश्चन को हम बता देंगे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल, पाई इज इक्वल टू 3.14 और √3 की वैल्यू भी दी हुई है। ये भी सेम क्वेश्चन है। 5, 6 और 7 जहां तक हम इसे देख रहे हैं लगभग सेम है। यहां पे रेडियस 12 है और एंगल आपका 120 दिया हुआ है। जैसा 6 था वैसे ही 7 है आपका। एक क्वेश्चन हमने 6 को छोड़ा है, तो चलिए 7 को सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए एक सर्किल बना लेते हैं यहां से इस प्रकार से। ये देखिए एक सर्किल हमारा हो गया जिसकी रेडियस गिवन है, रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है आपकी, ये देखिए एक AB कॉर्ड हो गई, और वो हमारी जो सेंटर है उससे 120 डिग्री 120 अंश का कोण बनाती है। और आपको एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, यानी कि ये जो एरिया हमारा AB आएगा इस सेगमेंट का, इसी का हमें क्या बताना है, एरिया फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ अब ये जो हमारा AB बनेगा वो क्या होगा, सेगमेंट या माइनर सेगमेंट भी इसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसे क्या करेंगे कि ये जो हमारा AOB, अगर हम इस पूरे को यहां से लेके इस तरीके से अगर देखें, ये देखिए, तो ये हमारा क्या होगा, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। यानी कि अगर हम पूरे का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पता हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि आपका एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो सबसे खास बात है कि इस जो ट्रायंगल आपका AOB है उसकी ही एरिया को फाइंड कर लें, और इस वाली एरिया ऑफ सेक्टर यानी θ/360 पाई आर स्क्वायर में से जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं, 5th क्वेश्चन की ही तरीके से करेंगे इसे सॉल्व। तो ये हमारा 120 है, जब इस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कॉर्ड से होते हुए सेंटर पे, तो यहां पे हमने उस जगह पॉइंट दे दिया M, और ये जब इसको हाफ हाफ करेगा तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। और ये जो हमारा एंगल थीटा गिवन था, थीटा इज इक्वल टू कितना था, 120, ये हमारा कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये 60 हो गया, तो ये भी 60 हो जाएगा।
रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर है, ये देखिए 12 लिख देते हैं हम दोनों साइड, क्योंकि ए ओ बी रेडियस है और ओ बी बी इस सर्किल के लिए रेडियस ही है। तो अब सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं एम ओ बी में, एम ओ बी में क्या करते हैं कि हम साइन 30 को साइन यहां 60 है तो 60 को फाइंड करेंगे। तो क्या होगा एम बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 12। तो जब यहां से हम 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन 12, तो यहां से एम बी इज इक्वल टू आ जाएगा 12 √3/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा तो आ जाएगा एम बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। एम बी का मतलब है ये जो कॉर्ड है उसका हाफ पार्ट हमें पता चल गया 6√3 के रूप में। अब हम फाइंड कर लेते हैं एम ओ, जो कि हमारा एरिया फाइंड करने में हाइट का काम करेगा। तो चलिए उसको यहां लिख लेते हैं इस प्रकार से, ये लीजिए। तो cos 60 इज इक्वल टू क्या होगा, अब हमारा ये बेस हो जाएगा एम ओ अपॉन 12 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू एम ओ 12। ये देखिए 6 आ जाएगा कैंसिल होके, तो एम ओ इज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। यानी कि इस ट्रायंगल में एम ओ जो ये हाइट है वो कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 120, तो 120 इंटू अपॉन 360 कर लेते हैं, इंटू करेंगे तो पाई की वैल्यू अब हमें यूज करनी है, पहले से ही गिवन है 3.14, और जो आर है हमारा वो कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो यहां लिखेंगे 12 इंटू 12 का स्क्वायर भी कर लें कोई बात नहीं, माइनस अब एरिया ऑफ ए ओ बी, तो क्या होगा 1/2 बेस ए बी, ये 6√3 है तो कितनी हो जाएगी 12√3 इंटू हाइट 6 हो गई, तो 2 से काटेंगे 6 आएगा यहां पे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 12 एकन 12, 12 36, तो इसे लिखेंगे। अब ये जो चलिए यहां पे लिखते हैं दोबारा से 3.14 इंटू 12/3 होगा, तो 3 चौको 12 हो गया, माइनस 36√3 आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि 36 अब √3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए जगह नहीं बची है, इसको यहां लिख लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 इंटू 12 चौक 48 माइनस 36 और √3 की वैल्यू गिवन है हमें 1.73। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 का 48 से 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 8 3 11 की हासिल 1, 8 तिया 24 1 25 इंटू 4 चौको 16 की 6 1 हासिल 4 1 5 और 4 तिया 12, तो 27051 दशमलव 2 अंक बाद है, तो आ जाएगा 150.72 माइनस अब 36 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका 1.73 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए फिर से ऐसे ही करना पड़ेगा, 1.73 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 खाट 1 हासिल 6 7 42 1 43 4 6 4 10 3 त्रिका 9 7 तिया 21 2 3 2 5 8 9 3 12 की 2 1 हासिल 2 और 6 यानी कि 62.28। अब इसको माइनस भी कर लेते हैं यहीं पे ऐसे करके, चलिए अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। 15072 में से 62.28 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 4 बचेगा और यहाँ पे बचा 6 तो 4 आ गया, यहाँ हुआ 8
10 से -2 करेंगे तो 8 आएगा। अब यहां बचा 14 तो आएगा 8। तो जो लास्ट और फाइनली आंसर आएगा वो आपका आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या पूछा था, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो एरिया आपका बनेगा, ये देखिए जिसे हमने ऐसे करके लाइन बना रखी है, वो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट होगा और उसका आंसर आएगा 88.44। यानी कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर से इस ट्रायंगल को जैसे ही माइनस करेंगे और इस ट्रायंगल की जो हाइट और बेस जो बनेगा इसका, उसको फाइंड करने के बाद में उसका फॉर्मूला लगाएंगे और माइनस करके एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. First है इसका the area of that part of the field in which the horse can graze. Second पूछा गया है the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, और पाई की वैल्यू को 3.14 यूज करना है। क्वेश्चन में आप फिगर को भी देख रहे हैं और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो किनारे पे एक खूंटी बंधी हुई है और उससे एक घोड़े को बांधा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के आंसर को। इस प्रकार का फिगर बना हुआ है, देखिए यहां पे, और ये एक 5 मीटर लंबी रोप है, 5 मीटर लंबी रोप है और यहां पे घोड़े को बांधा गया है इस रोप से। तो अब ये कौन सी एरिया इस एरिया को कवर कर पाएगा, बताइए। ये एरिया एक बनेगी, अगर अब यहां पे खूंटी बांध दें इस पॉइंट पे, तो ये यहां से लेके यहां तक ही इसको क्या कर पाएगा, इसको कवर कर पाएगा ये हॉर्स। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व में हमसे जो ट्रायंगल दिया, जो सॉरी स्क्वायर दिया हुआ है वो 15 मीटर का है, जो उसकी साइड है 15 मीटर है, और जो आपने घोड़े को बांध रखा, जो इसमें घोड़ा बंधा हुआ है वो 5 मीटर लॉन्ग रोप है। तो एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब घोड़े को इस स्क्वायर की एक कॉर्नर है, उसकी जो यहां पे कॉर्नर है उस पे खूंटी से बांध दिया गया है, और जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है। अब हमसे पूछा गया, जब इस 5 मीटर रस्सी के द्वारा ये जो एरिया है, ये एरिया आप देख रहे हैं जहां पे घोड़ा जिसको चर सकता है घास को, उसकी एरिया को बताना है। तो बहुत ही इजी है। तो यहां पे अगर हम इसको देखें तो ये इस प्रकार से एक सर्किल बन जाएगा। अगर उसको पूरा कर दें, अगर उसको पूरा करते हैं तो वो एक सर्किल बन जाएगा। और अगर हम इसको 4 पार्ट में भी ऐसे कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि जो घोड़ा है वो इस पार्ट को ही तो ग्रेज कर रहा है, और वो उस सर्किल का कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट है। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग वाई हॉर्स क्या होगा, पूरा जो सर्किल है उसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो गया, लेकिन उसके 4th पार्ट को ही कर रहा है तो 1/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू को यूज करना है 3.14, और इस सर्किल की जो रेडियस हो रही है वो उस घोड़े से को जिस रस्सी से बांधा है उसकी 5 मीटर है, तो वही तो उसकी रेडियस बन रही है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25/4। तो इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं, 25 चौका 100 हासिल 10, 25 एकम 25 और 10 35 हासिल 3, 25 तिया 75 और 75 3 78/4। अब इसका इसमें भाग देते हैं तो 4 एकम 4, अब कितने बचे 3, 4 निम 36 बचे 2 पॉइंट हो गया, 4 छिंग 24 बचे कितने 1
4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है ये जो हमने शेडेड एरिया बनाया है, और क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है कि ग्रेजिंग एरिया बाय हॉर्स आपको एरिया को बताना है, तो वो कितना हो जाएगा 19.625 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां यूनिट आपकी मीटर में है, तो ये आपकी किस में आ जाएगी, मीटर स्क्वायर में। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सेकंड भी। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, यानी कि अगर हम उस ग्रेजिंग एरिया को बढ़ा दें, यानी कि जो चरने वाली जगह है उसको अगर हम बढ़ा दें, इन द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, अगर उसकी रस्सी को इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, यानी कि जो पहले 5 मीटर थी उसको 5 मीटर और बढ़ा के हम कितनी कर दें, 10 मीटर कर देते हैं, तो कितना एरिया, अब कितना एरिया जो हॉर्स ग्रेजिंग कर रहा है कितना बढ़ गया है। आपसे पहले 5 था, अब 5 बढ़ाएंगे तो 10 होगा। तो अगर हम ये देखें कि हम ये 5 है, इसकी रोप को अगर हम और बढ़ा देते हैं 5 मीटर, तो अब क्या होगा, अब ये इस प्रकार से ग्रेजिंग करने लगेगा। ये देखिए ये वाला जो एरिया बनेगा आपका, ये चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये 5 थी, हमने 5 और बढ़ा दी, इसका ग्रेजिंग पूछा गया है कि यहां से लेके ये जो एरिया बन रहा है वो आपका पूरा ग्रेज हो रहा है। तो आपसे पूछा गया पहले तो इतना कर रहा था, अब बाद में कितना बढ़ गया है, तो क्या करेंगे, ये भी एक सर्किल के तरीके से कार्य करेगा। ये देखिए अब क्या करेंगे कि इसमें में से ये जो फोर्थ पार्ट आपका होगा, यही तो फोर्थ, इसके लिए भी ये फोर्थ हो गया, इस पूरे का निकाल देते हैं और इस वाले एरिया को माइनस करेंगे, तो ये आपका जितना ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज किया है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसे यहां पे सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बाई इंक्रीजिंग के बाद में वाई इंक्रीज एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो पाई की वैल्यू 3.14, और अब हम देखेंगे कि अब हमारी रेडियस यहां पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, अब हो गई हमारी 10, तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 यानी 25, 4 जा 100। अब इसे लिखेंगे आगे, क्या आएगा, 3.14 में हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौको 100 हासिल 10, 25 एकम 25, 10 35 हासिल 3, 25 तिया 75 और 3 78 मीटर स्क्वायर। यानी कि अब जो ये हमारा एरिया, ये टोटल एरिया आया हुआ है, उसका हमें जो क्षेत्रफल है वो एरिया हमें पता हो गया। अब हमसे केवल इस पार्ट का जो इंक्रीज किया पार्ट है 5 मीटर रॉप को, उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इस टोटल एरिया में से इस एरिया को जब माइनस करेंगे तो ये जो एरिया अभी इंक्रीज किया हुआ था उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 78.50 में से 19.625 माइनस करेंगे, तो 78.50 में से 19.625 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहां से 5 7, अब यहां पे कितना बचा 14, 8 पॉइंट, इससे माइनस करेंगे तो 8, यानी कि 58.875 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो हम एरिया इंक्रीज करेंगे, यानी कि रॉप को 5 मीटर इंक्रीज करेंगे, तो आपका कितना एरिया एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो आपका है 58.875। अच्छे क्वेश्चन थे, आप इनको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।